हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर था। होता कुछ यूं है कि दूर दराज से, शाम के इलाके से एक ज़रूरतमंद अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास आता है। आकर अपनी ज़रूरत जो है, अपनी परेशानी का हाल जो है वो बयान करता है। बताता है कि हजरत, मैं मांगने वाला नहीं हूं, मैं पेशे से भिखारी नहीं हूं, पर खुदा का कुछ करना यूं हुआ है कि मैंने कारोबार में पैसे लगाए थे जो कि उलट हो गए। जो सोचा था वो हो नहीं सका और सब कुछ डुबो दिया, हत्ता के कर्ज लेना पड़ा और अब मैं मकरूज हो चुका हूं। हजारों अशरफियां हैं जो लोगों की लौटानी हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। इसीलिए उम्मीद से आपके पास आया हूं कि अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक जो हैं वो मेरी मदद फरमाएंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आपका बयान सुना, आपका हाल सुना और आपको कहा चलो मेरे साथ। उन्हें साथ लेकर अपने घर गए। वो शख्स जब आपके साथ गया तो उन्होंने आपका घर देखा। बाहर से एक बहुत ही आलीशान बड़ा दरवाजा था। उसकी उम्मीद जागी कि इतना बड़ा दरवाजा है तो अंदर भी कुछ बड़ा ही होगा ना। दरवाजा खोलते हैं, आप अंदर जाते हैं तो वो शख्स क्या देखता है, बैठने को कुर्सी तक भी नहीं, चारपाई भी नहीं, बल्कि खजूर की चटाई जमीन पर मौजूद है जिसमें जगह जगह पेवंद लगे हुए हैं। वो शख्स सोचने पर मजबूर हो जाता है कि बाहर तो दरवाजा इतना आलीशान था, आखिर ये अंदर क्या मामला है। हजरत अबू बकर सिद्दीक उसको कहते हैं कि मेरा खुदा गवाह है कि पिछले 3 दिनों से मैंने अनाज का एक दाना भी नहीं खाया, बल्कि खजूर के ऊपर गुजारा कर रहा हूं। तुम्हारा मामला मैंने सुना है, जायज है, इसीलिए मैं तुम्हें कहना चाहता हूं हजरत उस्मान गनी के पास जाओ, वो तुम्हारी मदद करेंगे। वो शख्स कहता है कि क्या करूं जाकर, क्या उनको आपका हवाला दूं कि मुझे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भेजा है? बोलते हैं नहीं, जाकर बोलना मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का उम्मती हूं, जरूरतमंद हूं, बस तुम्हारी यही काफी है, ये फरियाद ही काफी होगी तुम्हारे लिए। वो शख्स निकलता है, ढूंढता है, हजरत उस्मान गनी के दरवाजे पर जाता है। अभी दरवाजा खटखटाया है, अंदर दाखिल नहीं हुआ, लेकिन उसको अंदर, घर के अंदर से आवाज सुनाई दे रही है। हजरत उस्मान गनी जो है वो अपनी औलाद को डांट रहे हैं। किस बात पर? तुमने दूध का गिलास तो पिया है, दूध तो पिया है, दूध का प्याला तो पिया है, और उसमें शहद क्यों मिलाया है? दोनों चीजें मीठी, तुम एक चीज मीठी लो ना, या दूध पियो या शहद पियो, दोनों चीजें मीठी, ये क्या बात हुई? वो शख्स बाहर खड़ा परेशान हो जाता है कि ये कैसा सखावत पसंद आदमी है, ये किसके पास मुझे भेज दिए? मैंने तो हजारों अशरफियां लौटानी है, मकरूज हूं, और यहां तो वो दूध और शहद की बातें हैं, इन पर डांट रहे हैं घर वालों को। इसी सोच में मुब्तला है कि हजरत उस्मान गनी दरवाजे से बाहर आते हैं। बोलता है अस्सलामु अलैकुम। हजरत उस्मान गनी को मालूम हो जाता है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का उम्मती है जो सलाम भेज रहा है। बोलते हैं वालेकुम अस्सलाम, सबसे पहले मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूं कि मैंने 1-1.5 मिनट तुम्हें अपने घर के बाहर खड़ा रखा। वो असल में अपने औलाद को कुछ समझाना था, कुछ नसीहत करनी थी। उस शख्स को हजरत उस्मान गनी की पता चलता है कि किस तरह की उनकी पर्सनालिटी है, उनकी ज़ात के बारे में थोड़ा सा इल्म होता है। हजरत उस्मान गनी उस शख्स को लेते हैं और अपने साथ अंदर ले जाते हैं। बोलते हैं बैठो, दूध लेकर आओ, दूध में शहद मिलाकर लेकर आओ। साथ ही वो दूध और शहद तो आ गया, साथ ही बोलते हैं मीठा हलवा भी लेकर आओ। वो शख्स परेशान है कि अभी यही इंसान 1 मिनट पहले अपनी औलाद को डांट रहा था कि दूध के साथ शहद क्यों पी रहे और मुझे 3 मीठी चीजें दे दी। आखिर हो क्या रहा है? वो इसी शशोपंज में मुब्तला होता है कि हजरत उस्मान गनी उसको कहते हैं मैं जानता हूं, आप एक काम कीजिएगा, बाहर जाइएगा, बाहर एक ऊंट खड़ा है, उस ऊंट पर आपके खाने के लिए सामान है, बिकॉज आपको बहुत दूर जाना है, क्योंकि आपको बहुत दूर जाना है। अशरफियां उसके ऊपर लदी हुई हैं। कितनी अशरफियां? 6000 अशरफियां। वो शख्स खामोश हो जाता है, बिकॉज उसको तो सिर्फ 3000 अशरफियां चाहिए होती हैं। वो लेकर उम्मीद 3000 अशरफियों की गया है। हजरत उस्मान गनी की सखावत देखें, दर्जा देखें कि 6000 अशरफियां लदी हुई हैं। बोलता है ऊंट, फिर मैं ऊंट वापस करने किस तरह से आऊंगा? हजरत इतनी दूर जाना है, सफर करके जाऊंगा, ऊंट फिर ये मामला क्या है, समझ से बाहर है, वापस कैसे करने आऊंगा? बोलते हैं किसने कहा वापस करना है? ऊंट भी तुम्हारा, खाना भी तुम्हारा, अशरफियां भी तुम्हारी, ले जाओ। वो शख्स उठता है, बाहर आता है, जाने लगता है, पर रुक जाता है। उसके कदम जो हैं वो थम से जाते हैं। मुड़ता है, पूछता है हजरत उस्मान गनी, मैं एक सवाल करना चाहता हूं, गुस्ताखी मुआफ, लेकिन
मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं इस तरह से चला जाऊं, कुछ पूछना चाहता हूं। मैं जब बाहर खड़ा था तो गलती से, कुताही माफ, लेकिन मेरे कानों में आवाज़ पड़ी थी कि आप तो अपनी औलाद को डांट रहे थे कि दूध के साथ शहद क्यों ले रहे हो, और उसके बरअक्स आपने मुझे तो इतना नवाज दिया। 3000 अशरफियां लेने आया था, 6000 अशरफियां दे दी, ऊंट कहा वापस नहीं करना, खाना दिया, पहनने को कपड़े दिए। ये मामला क्या है आखिर? बोलते हैं अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है, जरूरत से ज्यादा दिया है, बहुत नवाजा है, लेकिन वो इसलिए नहीं कि मैं अपनी जात पर खर्च करूं, वो इसलिए नहीं कि मैं अपनी औलाद को सैर करवाऊं, वो इसलिए है कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा के जितनी भी उम्मती हैं उनमें बांटूं। हज़रत उस्मान गनी की सखावत रहते दिनों तक उम्मत मुसलमा में एक मिसाल के तौर पर मौजूद रहेगी।